मेरा सबसे बड़ा मसला हर रोज़ टाइम मैनेजमेंट का होता है। मैं दर्जन से ज़्यादा काम करता हूँ जो मुझे तकरीबन रोज़ाना करने पड़ते हैं। मसलन मुझे अपने टीवी प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं, मसलन मुझे अपना वीलॉग करना पड़ता है, मसलन मुझे फेसबुक से मुतल्लिक अगर मटेरियल में नहीं भी जनरेट कर रहा तो मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। स्कूल अगरचे आजकल बंद हैं, चूँकि अब खुल जाएंगे 7-8 दिन के अंदर, तो उसका अब मुझे कोर्स पढ़ाना है, एक उसकी तैयारी करनी है। अब एडिटोरियल ज़िम्मेदारियाँ मेरी बढ़ गई हैं नियो और नई बात का, जब से मैं वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ, तो मुझे अब इस सारे चैनल को भी देखना है। तकरीबन 1000 के करीब यहाँ पे लोग काम करते हैं। इस चैनल को रीस्ट्रक्चर करना है, वो पूरे का पूरा एक नया निज़ाम खड़ा करना है। और आप समझें कि 24 घंटे का काम है जो मैं आम रूटीन के कामों के साथ मिक्स करता हूँ। फिर फ़िज़िकल फ़िटनेस का भी ख्याल रखना है। और अभी तो मैं फैमिली की कमिटमेंट्स का मैंने ज़िक्र नहीं किया, और फैमिली में हर इंडिविजुअल के अपनी कमिटमेंट्स हैं। बच्चों के अलग कमिटमेंट्स हैं, बेगम के अलग कमिटमेंट्स हैं, इज्तिमाई कमिटमेंट्स अपनी जगह पर हैं। और फिर जो HR मैनेजमेंट है, चाहे वो घर की HR मैनेजमेंट हो जिसका ताल्लुक बराह रास्त मेरे काम से है, मसलन अगर मुझे टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं तो ये महीना भी टैक्स रिटर्न्स का है, उसकी मीटिंग्स हैं। अभी बीच में मैंने मेहमानों का और दोस्तों का जिक्र नहीं किया जो आते हैं, तो लिहाजा रोज़ाना मैं यही सोचता हूँ कि ये इतना काम मैं कैसे कर पाऊँगा और कैसे सस्टेन कर पाऊँगा। लेकिन ये सस्टेन होता रहा है। मैं जब से मैंने मास्टर्स अपना ख़त्म किया बहुत अर्सा पहले, तब से लेके अब तक मैं ऐसे ही काम करता आ रहा हूँ, बीच में कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं आई। तो कुछ ना कुछ तो मैं ठीक कर रहा हूँगा कि तमाम इस हड़बोंग के जो ज़िंदगी के अंदर नज़र आता है आपको, अगर आपने बहुत सारे काम करने हैं और मुसलसल पैशन के साथ करने हैं, तो वो हड़बोंग आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगा। उसको कुछ ना कुछ तो मैं कर रहा हूँगा कि सही उसको टैकल कर रहा हूँ। मैं अब आपको बता सकता हूँ कि मैं क्या क्या करता हूँ इसको मैनेज करने के लिए। एक तो ये कि आपका दिन जो है ना वो जल्दी स्टार्ट होना चाहिए। अगर आपका दिन जो है वो लेट स्टार्ट होता है तो फिर आप अपना दिल का कभी शेड्यूल नहीं बना सकते। तो अमूमन जो ज़हन काम करना शुरू करता है वो कोई 7:30-8 बजे के करीब जो है वो ज़हन काम करना शुरू करता है। और मैं स्कूल जब खोलते हैं तो जानबूझ के मैं जो सुबह वाले टीचिंग सेशंस हैं वो लेता हूँ, यानी 8 से 8:30, 9:30, 10 तक। एग्जॉस्टिंग हो जाता है, लेकिन यह है कि मेरा दिन जल्दी शुरू हो जाता है और मैं बहुत सारा काम प्लान कर सकता हूँ अगर दिन में जल्दी शुरू करूँ। तो नंबर 1, दिन आपने जल्दी शुरू करना है। नंबर 2, आपको ये तरजीहात बनानी है कि कौन सा काम अहम है आज के दिन और कौन सा काम जो है आप पेंडिंग की लिस्ट में डाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से बनानी है कि ये ना हो कि पेंडिंग काम बढ़ जाएं और तरजीहात जो है वो कम हो जाएं। लेकिन आपको अहम कामों में और नीम अहम कामों में तफरीक करनी होगी। तो अगर आपने दिन में अहम काम अपने मुकम्मल कर लिए, और वो हर दिन आपकी लिस्ट मुख्तलिफ हो सकती है, तो हर दिन आपको एक नई लिस्ट बनानी होती है। आप डायरी पर लिख भी सकते हैं, अगर आप जहन में उसको रख सकते हो जहन में रख लें, मोबाइल्स अवेलेबल है मोबाइल्स के अंदर कर लें। तो वो तरजीहात वाली लिस्ट, खाली लिस्ट नहीं, तरजीहात वाली लिस्ट आपने बनानी है। अगर मैंने आज 12 काम करने में से 6 अगर ये कर लिए तो मेरे ख्याल में दिन जो है मैंने ठीक गुजारा। तो तरजीहात आपने मुतय्यन करनी है। दूसरा, ये ज़हन में रखिएगा कि आपने दिन तो शुरू कर लिया जल्दी, तो दिन ख़त्म नहीं होगा जल्दी। तो आप दिन की डेफिनेशन जो है वो 5-6 बजे नहीं कर सकते। हमारे बिज़नेस में तो बिल्कुल नहीं करते, ख़बरें हर वक्त चलती रहती हैं। वो दिन फिर आपको खींचना पड़ता है तकरीबन 11 बजे तक। ये ज़हन में रखें कि अगर आपने ये तहैया कर लिया है कि मैंने इस वक्त ये काम करना है, तो फिर आप का शेड्यूल जो है कभी बन नहीं सकता। मतलब मैंने प्लान किया था कि आज मैं 6 से लेकर 8 बजे तक मैं एक्सरसाइज करूँगा। दोस्त आ गए, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, ऑफिस के अंदर आ गए, वहाँ पे बैठ के उनसे बातचीत की, इंटरटेन किया। तो वो 1.5 घंटा जो मैंने एक्सरसाइज करनी थी वो नॉकआउट हो गया। अब अगले कामों को मैं आगे पुश कर नहीं सकता, रिकॉर्डिंग्स करनी, तो वो 1.5 घंटा फिर मुझे अब 10 बजे के बाद ले जाना होगा या 11 बजे के बाद ले जाना होगा। लेकिन करना मैंने ज़रूर है, काम आपने ज़रूर करना है, लेकिन उसकी टाइम एडजस्टमेंट्स आप मुख्तलिफ जगहों पे कर सकते हैं। अगर अभी नहीं किया तो तभी मैंने कर लिया, अगर आपकी तरजीहात क्लियर है। और आखिरी बात ये कि जब काम बहुत बढ़ जाता है ना, तो फिर आप के हाथ पाँव नहीं फूलने चाहिए। मतलब आप ये इमेजिन करें कि आप एक दरिया के अंदर स्विमिंग कर रहे हैं या दरिया नुमा स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं जिसकी हद आपको नज़र नहीं आ रही, और आप स्विमिंग करना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर स्विमिंग करना आप छोड़ देंगे तो फिर आप नीचे चले जाएंगे।
तो आप ये नहीं देखें कि साहिल कितनी दूर है, आप बस स्विमिंग करते रहें। तो जिन दिनों काम बहुत बढ़ जाता है फिर आप सिर्फ लिस्ट विस्ट नहीं देखें, फिर आप काम को भुगताते रहें। ये ज़रूर करें कि बीच में आपको थोड़े थोड़े वक्फे लेने चाहिए, और वो चाय का कप भी हो सकता है, वो बाहर वॉक भी हो सकती है, वो सीट से खड़ा होना भी हो सकता है, अपने आप को डिटैच करें। मैं कभी कभार बीच में कैट नैप लेता हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कैट नैप लेने का। कभी मैं वैसे आपको डेमोस्ट्रेट भी करके दिखा दूँ, कभी, आज नहीं। वो है कि जब आप बहुत थके हुए हो, दिन आपने जल्दी शुरू किया हो, तो आप 5 मिनट के लिए मुकम्मल तौर पे मेंटली अपने आप को डिटैच कर लें, और आप एक ट्वाइलाइट जोन के अंदर चले जाते हैं, जिसके अंदर आप सोए तो नहीं होते लेकिन आप सोए होते हैं। और एक वक्त आता है कि जब आप बिल्कुल गहरी नींद में जाने लगते हैं और फिर आप नींद से बाहर निकल आते हैं, और उसके बाद आप इतने फ्रेश होते हैं कि जिस तरह आपने 1 घंटा नींद की है। ये प्रैक्टिस करने से, कैट नैपिंग अगर आप करें तो आपकी एनर्जी रिवाइव हो जाती है। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी ना पिएं, क्योंकि वो कैफ़ीन लेवल ऊपर चले जाते हैं, फिर रात का आपका सोना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एक्सरसाइज मस्ट है, और एक्सरसाइज में आपकी ऑफिस की चलत फिरत इन्वॉल्व नहीं होती। एक सेपरेट चीज़ है जिसमें आपको मेंटली भी डिटैच करना होता है एक्सरसाइज करते हुए। तो एक्सरसाइज अगर आप करें और दिन शुरू करें, जल्दी इख्तिताम करें उस वक्त जब आपकी तरजीहात वाली लिस्ट जो है वो पूरी हो जाए, और बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें, तो आप बहुत सारा काम भुगता सकते हैं। तो मेरी टाइम मैनेजमेंट बेसिकली इन 3-4 असूलों के गिर्द घूमती है। आप अपने असूल बना लें। मैंने काफ़ी अरसे से बहरहाल ये देखा है कि अगर आप ये 4-5 चीज़ें कर लें तो टाइम मैनेजमेंट जो है आपकी बेहतर हो सकती है। आइडली वैसे फ्रेंकली होना चाहिए, आपके पास काम कम होना चाहिए और टाइम ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जब आप अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर ये डिवीज़न जो है बहुत करना मुश्किल हो जाती है जी, कि मैं इसके बाद मैं काम नहीं करूँगा, वो मुमकिन नहीं है। अगर नहीं मुमकिन है फिर ऐसे ही काम कर सकते हैं जैसे मुझे करना पड़ता है।